आपको हृदय की गहराई से सादर प्रणाम करते हैं कि इस भीलवाड़ा की पावन धरती पर आपके साथ आने को हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम सभी साथी, जितने भी साथी साथ में हैं, कन्हैया जी हैं, प्रदीप जी हैं और हमारे सर जी हैं और आदर्श सर हैं, और इधर अगर देखते हैं तो हमारी ये शैलेंद्र भैया हैं और हमारी माता हैं, और ये इधर हमारी मैडम श्रद्धा तिवारी जी हैं। इन सभी के बीच में आपका पावन सानिध्य मिल रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ गुरुदेव। कुछ अपना आशीर्वचन वचन दीजिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में खूब मेहनत करें और खूब अच्छी तरह से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी हेजिटेशन के आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर छाया बन के खड़ा रहे और अपनी टीम को मैं नंबर 1 टॉप 1 में लेके जा सकूं। ये आशीर्वाद गुरुदेव थोड़ा सा आपका चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने सहयोगियों के साथ हमें यहाँ तक लाए, और यहाँ जो RCM सिचुएशन हमने देखी, प्रदीप जी और तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा तो श्रद्धा के साथ कन्हैया लाल जी अगर यही हैं, सब कुछ संभव है। ठीक है, और श्रद्धा और कन्हैया जी की कृपा है, सब कुछ संभव है। लेकिन इसी बता दूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मन छुपा हुआ है। वो चाहे ये नेटवर्किंग का कार्य हो, चाहे खेती का कार्य हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई नौकरी हो, आपको कठिन परिश्रम करना ही करना है। यदि आप किसी और के भरोसे रहेंगे और किसी सहारे रहेंगे तो आपके लिए व्यक्ति दौड़ेगा, करेगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा जो आपको करना चाहिए। जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, नहीं पहुँच पाओगे। ये मैं इस सेमिनार के ट्रेनिंग से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने 54 वर्ष की उम्र का तजुर्बा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 12 वर्ष सर्विस किया। आचार्य 19 बार में आचार्य किया, संपूर्णांक संस्कृत महाविद्यालय टॉप किया, फिर भी घर की परिस्थिति के हिसाब से सर्विस करने दिल्ली चला गया। 12 वर्ष नौकरी किया और 700 रुपये ज्वाइन करके सर्विस, 25,000 रुपये मेरी सैलरी थी 96 में, ऑल इंडिया फील्ड ऑफिसर में। लेकिन वो आनंद नहीं मिला, पराधीन सुख सपने होना ही, और सब कुछ अपना ऐसा होना चाहिए। हमने शास्त्री की आचार्य की कथा भागवत रहनी चाहिए। उससे अच्छा मुझे सनातन धर्म लगा, धार्मिक कार्य लगा, धर्म का प्रचार प्रसार लगा। वो भी मुझे करते हुए 15-18 साल हो गया। श्रीमद् भागवत कहते हैं, अचानक आप तिवारी से मुलाकात हुई, चंद्रकांत जी से। आप हमारे साथ 2-4 साल रहे, आपको आनंद आ रहा था, मुझे भी आनंद आ रहा था। आपने मुझे मोटिवेट किया, गुरु जी आप ज्वाइनिंग कर लो, आपसे निकाल लो। तो आप तो कार्य करना प्रारंभ कर दिए, मेरी ज्वाइनिंग आपने कर दिया। गुरु जी अब करना ही कर रहे हैं आप। हमने कार्य कुछ किया नहीं, छोड़ो चंद्रकांत जी सब क्या, मुझे दिख रहा था मैं पैसा कमा रहा हूँ, हर दिन 2-2, 3-3 भागवत कर रहा हूँ, 2-2, 4-4 लाख रुपये आ रहे हैं। जरूरत क्या है, लोग वहाँ भी माला पिन्हा रहे हैं, भोजन वहाँ मिल रहा बना बनाया, दक्षिणा देखे लोग पैर छू रहे हैं, तो यहाँ कहाँ जाएंगे हल्दी बेचने। लेकिन समझ में कब आया, 2 साल 3 साल बीत गया, फिर चंद्रकांत जी का प्यार बना रहा, सम्मत बना रहा, आप IRCM में जुड़े कार्य करते रहे, और अचानक एक महागुरु समझ लीजिए, और वास्तव में इंजीनियर कहे, टेक्निकल में जब टेक्निकल इंजीनियर होगा, तेज बहादुर तिवारी जी को ताली गई, वो आए बीच में, उनका मोटिवेशन और साथ ही चंद्रकांत जी का दोनों का प्यार ऐसा बंधा कि भागवत कहते रहते, खपा जाते थे, 2-2 घंटे बैठे भागवत सुनते। गुरु जी इसको करना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमें चलो मैं ही चला चलता हूँ। 6-7 महीने से मैं एक्टिव हो गया। आप जैसे लोगों से अब शुद्ध खाओ, भोजन करो, स्वास्थ्य का ध्यान दो, सुरक्षा है, 4 पैसे मिलेंगे भी। स्वयं जब किया तो 4 महीने के बाद जब 4-5 हज़ार रुपये मिले, हमने कहा इसमें पैसा है नहीं, लगने नहीं। और 10 साल बाद भागवत नहीं कह पाऊंगा तो पैसा कहाँ से आएगा। बेटा 30 साल को हो गया, बहू है, दूसरा बेटा हो गया 22 साल को, वो भी बहू है, नाती है, तो अपने खर्चे में कमाता 50,000 रुपये में, लेकिन अब बहू में नाती पोता उसका खर्चा हो जाता है। जी ठीक है, कभी आया 10-20, तो अभी तो ऐसा जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दे रहा। लेकिन 10 वर्ष बाद जब मैं भागवत नहीं कह पाऊंगा, कथा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी इनकम लाना है, और उसके 2-3 बच्चे हो सकता और हो जाए तब तक। जी तो बेटे को पढ़ाना, बेटी का विवाह करना, अपने लिप्त रहेगा। और मेरा जो शौक बन चुका है, मुझे 1 लाख रुपये महीना चाहिए ही चाहिए, कौन देगा। तो इसका मतलब मुझे 10 साल के अंदर, 8 साल में ही 1-1.5 लाख रुपये प्रोग्राम इसलिए बना लेना है कि अभी आगे 1 लाख लग रहा है, तो 10 साल बाद 2 लाख चाहिए ना। जी 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 जी। तो मुझे 5 साल में 1 लाख रुपये प्लस अगले 5 साल में 2 लाख रुपये तक अचीव करना ही करना है। नहीं तो मुझे हाथ जो पैर छुके देते तब दक्षिणा, उसे कहूँ भैया दे दो तो देंगे कि नहीं। जी जी।
ठीक है, जो हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते थे, मुझे मांगने के लिए हाथ ना बढ़ाना पड़ा, इसलिए मैं आरसी को ज्वाइन करूँगा। और मैं चाहता हूँ सबसे, आपको प्रार्थना समझ लीजिए, चाहे निवेदन समझ लीजिए, या गुरु मानते हो मेरा आदेश समझ लीजिए, कठिन परिश्रम कर दीजिए। आरसीएम में मोटिवेट आप कर रहे हैं चंद्रकांत जी, तिवारी जी, हमारी बेटियां बहनें भी आई हैं, इनको देखिए, ये क्या चाहती है, इनका अच्छा क्या है, आपके बच्चे क्या, आपकी मिसेज क्या चाहती है, आपके माता पिता क्या चाहते हैं, उनके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, हमारे भारत देश को महान बनाने के लिए, और स्वयं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और सब कुछ ऐसो आराम करने के लिए आरसीएम करना जरूरी है, नहीं तो रोना पड़ेगा। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं।